एक बार पुनः यूपी बोर्ड की परीक्षा में बैठने वाले सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में मैं कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान विषय का मानचित्र संबंधित प्रश्न को लेकर के आया हूँ। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि सामाजिक विज्ञान विषय में कुल 10 अंकों का मानचित्र संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं और इतिहास विषय से 5 अंक का मानचित्र में अंकन करना होता है और भूगोल विषय से 5 अंकों का अंकन करना होता है। और इस प्रकार यदि आप 10 अंकों का मानचित्र में सही अंकन और सही नाम दर्शा देते हैं तो कुल आपको 10 अंक में 10 अंक प्राप्त हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 29 क लिखा है, हालांकि आपके बोर्ड के पेपर में 9 क दिया रहेगा। तो प्रश्न संख्या 9 क आपका इतिहास से संबंधित मानचित्र का प्रश्न होता है। जैसे यहाँ पर दिया है, निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में, ये जो चिन्ह दिया हुआ है, ये पांचों प्रश्न इसी चिन्ह के द्वारा अंकन करना है आपको। भारत के दिए रेखा मानचित्र में इस चिन्ह के द्वारा, यानी एक बिंदी और फिर चारों तरफ ये गोला, चिन्ह द्वारा नाम सहित, यानी अगर आप ये अंकन सही करते हैं तो आधा नंबर मिलेगा और नाम सही लिखते हैं तो आपको आधा नंबर मिलेगा, यानी कि हाफ प्लस हाफ। तो ये आधा नंबर, ये अंकन होना चाहिए सही और नाम सही दर्शाइए, आधा नंबर ये होगा। तो इस प्रकार आपका एक अंक एक प्रश्न का प्राप्त होगा। सही नाम तथा सही अंकन हेतु आधा आधा अंक निर्धारित है। तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या करना है। अब जैसे हम प्रश्न संख्या 1 देखते हैं, वह स्थान जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सितंबर 1920 में हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सितंबर 1920 में कहाँ हुआ था? आपको ज्ञात होगा कि सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1920 में कलकत्ता में हुआ था। सितंबर 1920 में कलकत्ता में हुआ था और दिसंबर 1920 में नागपुर में हुआ था। तो 1920 में सितंबर में भी अधिवेशन हुआ था, दिसंबर में भी अधिवेशन हुआ था, लेकिन यहाँ प्रश्न में कौन सा पूछा है? सितंबर 1920 का। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सितंबर 1920 में कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। दूसरा प्रश्न दिया है, वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा। तो इसका भी उत्तर आपको ज्ञात होगा कि महात्मा गांधी ने नमक कानून दांडी नामक स्थान पर तोड़ा। तीसरा क्वेश्चन दिया है कि वह नगर जहां जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था। चौथा प्रश्न है कि वह जनपद जहां चौरी चौरा की घटना घटित हुई। तो इसका उत्तर है चौरी चौरा की घटना उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में घटित हुई थी। और वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने किसान सत्याग्रह आंदोलन चलाया। तो महात्मा गांधी द्वारा किसान सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया था गुजरात के खेड़ा नामक स्थान पर। महात्मा गांधी द्वारा किसान सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया था। आप यहाँ नंबर 2 में देख सकते हैं, खेड़ा ब्रैकेट में गुजरात लिखा हुआ है, डैश देकर के किसान सत्याग्रह लिखा हुआ है। प्रश्न नंबर 9 का पहला प्रश्न दिया है, वह स्थान जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सितंबर 1920 में हुआ था। तो मैं बताना चाहता हूं कि 1920 में 2 बार अधिवेशन हुआ था। एक सितंबर 1920 में हुआ था। सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था और दूसरा अधिवेशन दिसंबर महीने में हुआ था। और दिसंबर माह में जो 1920 में अधिवेशन हुआ था वह नागपुर में हुआ था। तो आपका प्रश्न पूछा है कि वह स्थान जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सितंबर 1920 में हुआ था, तो इसका सही उत्तर है कलकत्ता। चलते हैं भारत के मैप की तरफ। यहां देखिए, मैंने 9 क के पहले प्रश्न का उत्तर दर्शाया है। तो आप जब भी भारत के मानचित्र में
इतिहास विषय या भूगोल विषय से संबंधित पांचों प्रश्नों, इतिहास के 5 प्रश्न, भूगोल के 5 प्रश्न का मानचित्र में अंकन करें, तो इस तरह से जरूर लिख दें कि 9 के क के पहले प्रश्न का उत्तर यहाँ दिखाया गया है और मैंने उसको सही स्थान अंकन इस चिन्ह के द्वारा किया गया है कि सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, और उस एरो के माध्यम से मैंने दर्शाया है कि कलकत्ता में हुआ था। तो यहाँ मैंने कलकत्ता लिख दिया है और सितंबर 1920 लिख दिया है और एरो से दर्शा दिया है और फिर इस चिन्ह के द्वारा सही स्थान का अंकन किया है। तो आधा नंबर आपका इस सही स्थान के अंकन पर मिलेगा और आधा नंबर आपका सही स्थान का नाम लिखने पर मिलेगा। तो इस प्रकार सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। और ये आप लिखना न भूलिए कि 9 के क का पहला प्रश्न का उत्तर यहाँ पर अंकन किया गया है। चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। दूसरा प्रश्न है, वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा था। वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा था, तो इसका उत्तर है दांडी। तो चलते हैं भारत के मैप में, हम देखते हैं कि दांडी नामक स्थान कहां पर स्थित है। यहां देखिए, इसको मैंने दिखाया है और इस तरीके से एक बिंदी दे करके फिर चारों तरफ से सर्किल घिरा है और यहां पर लिख दिया है 9 के क का दूसरे प्रश्न का उत्तर यहां पर मैंने अंकन किया है। तो सही स्थान का अंकन दांडी मैंने यहां दिखाया है और उसका एरो बना करके नाम लिखा है दांडी। तो आपका इस तरीके से 2 प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न आपका था कि वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा था। तो 9 के क के दूसरे प्रश्न का उत्तर, ये सही स्थान का अंकन यहाँ पर मैंने कर दिया है। इस पर आधा अंक प्राप्त होगा और स्थान कौन सा है, दांडी है, उसका नाम भी लिख दिया है, तो इस पर भी आधा अंक प्राप्त होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 9 के क के तीसरे प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 9 के क का तीसरा है, वह नगर जहां जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो इसका उत्तर है अमृतसर। जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, अमृतसर में हुआ था। चलते हैं भारत के मैप की तरफ। यहां देखिए, मैंने लिखा है 9 के क के तीसरे प्रश्न का उत्तर यहां पर अंकन किया है। सही स्थान अंकन किया है अमृतसर, एक बिंदी देकर के फिर उसको सर्किल से घेर दिया है। जैसा कि प्रश्न में निर्देश दिया गया है कि इसी तरह के चिन्ह के द्वारा आप इतिहास के प्रश्नों को अंकन करिए। तो ये एरो बना करके, इस तरीके से एरो बना करके मैंने अमृतसर लिख दिया है। तो वह स्थान जहां जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, अमृतसर। चलते हैं प्रश्न नंबर 9 के क के चौथे प्रश्न की तरफ। यहाँ चौथा प्रश्न दिया हुआ है, वह जनपद जहां चौरी चौरा की घटना घटित हुई। तो चौरी चौरा की घटना कहाँ घटित हुई थी, गोरखपुर में। और गोरखपुर कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। तो चलते हैं भारत के मैप की तरफ और दर्शाते हैं, देखते हैं कि गोरखपुर कहाँ स्थित है। प्रश्न नंबर 9 की क का चौथा, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 9 के क का चौथा। तो इस तरीके से आप अवश्य लिखिए। 9 के क के पहले प्रश्न का उत्तर यहाँ है, 9 क दूसरे प्रश्न का उत्तर यहाँ है, 9 क तीसरे प्रश्न का उत्तर यहाँ है और उसी प्रकार 9 क के चौथे प्रश्न का उत्तर यहाँ है। तो यह आपका गोरखपुर नामक एरिया है, क्षेत्र है। तो इसको मैंने सही स्थान पर अंकन किया है और यहाँ पर लिख दिया है चौरी चौरा ब्रैकेट में गोरखपुर, और यह भी लिख दिया है कि 9 के क के चौथे प्रश्न का उत्तर है। चलते हैं प्रश्न नंबर 9 के क के पांचवें प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न है, वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने किसान सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने किसान सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। तो महात्मा गांधी ने किसान सत्याग्रह आंदोलन कहां चलाया था, खेड़ा में। यहां पर देखिए 1917 में उन्होंने यानी महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए
सत्याग्रह कहाँ पर चलाया था? खेड़ा में आयोजन किया था। तो प्रश्न नंबर 9 के क का 5वां प्रश्न है आपका कि वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने किसान सत्याग्रह आंदोलन चलाया था, यानी पीजेंट सत्याग्रह चलाया था, वो था खेड़ा। और खेड़ा कहाँ पर है? ये सही स्थान का मैंने अंकन किया है और एक बिंदी फिर उसके बाद सर्कल दे करके और यहाँ पर एक एरो बना करके खेड़ा लिख दिया है। तो इस प्रकार 9 के क के पहले प्रश्न का उत्तर यहाँ है, 9 क दूसरे प्रश्न का उत्तर यहाँ है, 9 क तीसरे प्रश्न का उत्तर यहाँ है, 9 क चौथे प्रश्न का आंसर यहाँ है और 9 क पांचवें प्रश्न का आंसर यहाँ है। तो एक बार पुनः मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ। 9 के क के पहला प्रश्न है कि वह स्थान जहां सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, कलकत्ता। 9 के क का दूसरा प्रश्न है वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा था, दांडी। 9 के क का तीसरा वह स्थान जहां जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, अमृतसर। 9 के क का चौथा वह स्थान जहां या वह जनपद जहां चौरी चौरा की घटना घटित हुई थी, गोरखपुर। और 9 के क का पांचवा प्रश्न है कि वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने किसान सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। तो इसका उत्तर है खेड़ा, यानी कि गुजरात में स्थित खेड़ा नामक स्थान पर महात्मा गांधी ने किसान सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। सामाजिक विज्ञान में भूगोल विषय से पूछे गए मैप के अंकन की तरफ यहां देखिए 9 का ख निर्देश दिया हुआ है, निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में चिन्ह द्वारा नाम सहित, यहां दो चीज पर ध्यान दीजिए, चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम, सही अंक, सही स्थान अंकन हेतु आधा आधा अंक निर्धारित है, यानी आप सही नाम लिखते हैं तो आधा अंक मिलेगा, सही स्थान अंकन करते हैं तो आधा अंक मिलेगा। इस प्रकार दोनों अगर सही है तो आपको एक अंक प्राप्त हो जाएगा। प्रश्न संख्या 1, 9 के ख का पहला प्रश्न है, इस प्रदेश की राजधानी इस चिन्ह द्वारा, ये देख रहे हैं ना, एक आयताकार चिन्ह बना हुआ है, इसमें सी लिखा हुआ है यानी कि कैपिटल, चिन्ह द्वारा नाम सहित। तो आपको यह चिन्ह दर्शाना है और उसका नाम लिखना है, राजधानी का नाम लिखना है। तो इस प्रदेश की राजधानी यानी कि उत्तर प्रदेश की राजधानी का नाम इस चिन्ह के द्वारा दर्शाना है। चलते हैं मैप की तरफ। यहां देखिए, जिस चिन्ह के द्वारा प्रश्न पूछा था कि इस प्रदेश की राजधानी इस चिन्ह के द्वारा नाम सहित दर्शाइए, तो मैंने सी लिख करके आयताकार बना दिया है और एरो बना करके लखनऊ लिख दिया है। और ये आपका 9 ख का पहला प्रश्न है, तो मैंने इसको भी लिख दिया है कि 9 के ख का पहला प्रश्न और उसका अंकन यहाँ है और एरो बनाकर यहाँ लिख दिया है, उसका नाम मैंने यहाँ दर्शाया है। तो आपका आधा अंक इस पर होगा अंकन पर, सही स्थान दिखाने के लिए लखनऊ, और आधा अंक मिलेगा आपका नाम दर्शाने के लिए। दूसरा प्रश्न देखते हैं, दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी, ये चिन्ह दिया हुआ है, चिन्ह द्वारा नाम सहित। तो आप दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी का नाम अच्छी तरीके से दर्शाना सीख जाइए और उत्तर भारत की एक प्रमुख नदी का भी नाम इस चिन्ह के द्वारा दर्शाना सीख जाइए। तो ये चिन्ह देख लीजिए और इसी चिन्ह के द्वारा आपको दक्षिण भारत की एक नदी को दर्शाना है। चलते हैं भारत के मैप की तरफ। यहाँ देखिए, जैसा कि चिन्ह क्वेश्चन में दिया था उसको उसी चिन्ह के द्वारा मैंने 9 ख का दूसरा, 9 की ख का दूसरा यहाँ उस चिन्ह के द्वारा दक्षिण भारत की एक नदी को दर्शाया है और ये है आपकी एरो बना करके मैंने लिखा है कावेरी नदी। तो आधा अंक आपका इस अंकन पर होगा और आधा अंक आपका इस सही नाम दर्शाने के लिए होगा। तो 9 की ख का दूसरा ये कावेरी नदी दर्शाया गया है और कावेरी नदी नाम लिखा गया है। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। 9 के
ख के तीसरे की तरफ। 9 के ख का तीसरा प्रश्न है। हमने पहला प्रश्न देख लिया, इस प्रदेश की राजधानी इस चिन्ह के द्वारा नाम सहित। दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी भी देख लिया इस चिन्ह के द्वारा नाम सहित। भारत के पूर्वी तट का एक समुद्री पत्तन बंदरगाह इस चिन्ह के द्वारा नाम सहित। अब तीसरे क्वेश्चन में आपको 1 नंबर के लिए पूछा है कि जो पूर्वी तट पर जितने भी बंदरगाह हैं उसमें से किसी एक बंदरगाह को आप इस चिन्ह के द्वारा, ये चिन्ह देख रहे हैं ना ट्रायंगल का, तो त्रिभुज चिन्ह, इस चिन्ह के द्वारा आप दर्शाइए। तो 9 के ख का तीसरा, देखिए ये आपका पूर्वी तट है और इधर आपका पश्चिमी तट है। तो पूर्वी तट के सभी बंदरगाहों की स्थिति, लोकेशन सही ढंग से आप याद कर लीजिए। तो जैसे पूर्वी तट पर एक बंदरगाह आपका हल्दिया है, एक बंदरगाह आपका कोलकाता है, यहाँ पर आपका पारादीप है, यहाँ पर आपका विशाखापट्टनम है, यहाँ पर आपका चेन्नई है और यहाँ पर आपका तूतीकोरिन है। तो हल्दिया, कोलकाता, पारादीप, विशाखापट्टनम, चेन्नई, तूतीकोरिन। तो हल्दिया 1, कोलकाता 2, पारादीप 3, विशाखापट्टनम 4, चेन्नई 5, तूतीकोरिन 6। तो ये 6 बंदरगाहों में से आप किसी भी एक बंदरगाह को, इसमें ये कोई नाम नहीं दिया है, आप पूर्वी तट पर स्थित किसी एक बंदरगाह को आप किसी को भी दर्शा दीजिए। तो देखिए जो पारादीप बंदरगाह है आपका पूर्वी तट पर है, ये इसको मैंने इस चिन्ह के द्वारा दर्शाया है। ये उड़ीसा में स्थित है पारादीप बंदरगाह। तो ये 9 की ख का तीसरा प्रश्न है। 9 के ख का तीसरा प्रश्न मैंने यहाँ लिख दिया है। 9 की ख का तीसरा चिन्ह का अंकन कर दिया मैंने और यहाँ पर एरो बना करके पारादीप भी लिख दिया। तो इस प्रकार आपका ये 9 की ख का तीसरा सही अंकन हो गया और बंदरगाह का, और उसका नामकरण भी सही हो गया पारादीप। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 9 की ख का चौथा प्रश्न दिया है, भारत का कोई एक चाय उत्पादक क्षेत्र। ये चिन्ह देख रहे हैं, ये आयताकार चिन्ह बनाया हुआ है और इस तरीके से इसमें कुछ बनाया हुआ है। तो इस चिन्ह के द्वारा आप नाम सहित दर्शाइए कोई भी चाय उत्पादक क्षेत्र। तो आपको पता ही है कि चाय भारत में कहाँ कहाँ होता है। तो विशेष रूप से चाय का जो क्षेत्र होता है वो असम होता है। तो इस असम क्षेत्र को दिखा दीजिए, इस तरीके से दर्शा दीजिए चाय उत्पादक का क्षेत्र। चलते हैं भारत के नक्शे की तरफ। यहाँ देखिए मैंने दर्शाया है, ये असम का क्षेत्र है आपका। एक आयताकार चिन्ह बना दिया, उसमें इस तरीके से ये बना दिया और यहाँ लिख दिया 9 की ख का चौथा प्रश्न और उसको एरो बना करके लिख दिया असम। तो जो 9 की ख का चौथा प्रश्न पूछा है कि भारत का कोई एक चाय उत्पादक क्षेत्र, तो चाय उत्पादक क्षेत्र मैंने अंकन किया, दर्शाया और उसका नाम भी लिखा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 9 के ख का पांचवा प्रश्न है, भारत का कोई एक परमाणु ऊर्जा केंद्र। ये चिन्ह द्वारा देखिए प्लस बना हुआ है, फिर उसके बाद सर्किल किया गया है। तो परमाणु ऊर्जा केंद्र, इस चिन्ह के द्वारा नाम सहित आप दर्शाइए। 1/2 1/2 यानी आधा आधा अंक इसके लिए प्रदान किए जाएंगे। तो परमाणु ऊर्जा केंद्र दर्शाना है, एक परमाणु ऊर्जा केंद्र। चलते हैं मैप की तरफ। भारत में किसी एक परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम देखिए मैंने यहाँ पर दर्शाया है, ये परमाणु ऊर्जा केंद्र। ये यहाँ पर लिख भी दिया है 9 ख का पांचवा। 9 ख का पांचवा का उत्तर यहाँ है और इसको ऐसे दर्शाया है, प्लस का चिन्ह है, फिर सर्किल है, फिर एरो बना दिया और यहाँ पर लिख दिया तारापुर। तो आपका एक परमाणु ऊर्जा केंद्र यहाँ पर तारापुर है। तो बहुत सारे परमाणु ऊर्जा केंद्र हैं जिसका नाम आपको ज्ञात होगा। जैसे एक तो आपका नरौरा उत्तर प्रदेश में है और दूसरा रावत भाटा आपका राजस्थान में है, तीसरा काकरापारा आपका गुजरात में है। नरौरा, रावत भाटा, काकरापारा, तारापुर और एक आपका यहाँ पर है कैगा कर्नाटक में, और फिर एक आपका इधर
कल्पक्कम में है। तो इस प्रकार परमाणु ऊर्जा केंद्रों की दशा को हमने देखा। तो इस प्रकार आप सभी भूगोल विषय से पूछे गए पांचों प्रश्नों का मानचित्र में, भारत के मानचित्र में सही अंकन किया और तथा उसका सही नाम दर्शाया। सबसे पहले आपका 9 का ख का पहला प्रश्न पूछा था। 9 के ख का पहला प्रश्न पूछा था कि इस प्रदेश की राजधानी इस चिन्ह के द्वारा, तो आपने लखनऊ दर्शाया। 9 के ख का दूसरा प्रश्न पूछा था कि इस चिन्ह के द्वारा दक्षिण भारत की एक नदी को दर्शाइए, तो आपने ये चिन्ह बनाया। 9 ख दूसरा लिख दिया, कावेरी नदी दिखाया। और 9 के ख का तीसरा प्रश्न पूछा था कि पूर्वी तट पर स्थित एक बंदरगाह का नाम। सभी बंदरगाहों का नाम मैंने बता दिया, हल्दिया, कोलकाता, पारादीप, विशाखापट्टनम, चेन्नई और तूतीकोरिन। तो यहाँ पर हमने दर्शाया किसको, पारादीप को, और लिख भी दिया 9 ख का तीसरा का उत्तर, ये चिन्ह अंकन हो गया और पारादीप लिख दिया। और 9 ख का चौथा प्रश्न पूछा था कि भारत का कोई एक क्षेत्र जहां चाय का उत्पादन होता है, तो यहाँ पर मैंने दिखा दिया असम, और लिख भी दिया 9 ख का चौथा और एरो बना करके लिख दिया असम। और 9 ख का पांचवा प्रश्न आपका पूछा था कि भारत का कोई एक परमाणु ऊर्जा केंद्र, तो कई परमाणु ऊर्जा केंद्रों में से मैंने तारापुर को दर्शाया है, तो इस तरीके से अंकन किया है, तारापुर लिखा है। तो इस प्रकार सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक 10 नंबर के लिए सामाजिक विज्ञान विषय में मानचित्र का सही अंकन करेंगे और सही नाम दर्शाएंगे, तो आपका 10 में से 10 अंक प्राप्त हो जाएंगे। धन्यवाद।